हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में लिविंग फॉर मैथ्स में, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपके पास इजीली पहुंच सकें। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में इनवर्स का, मैट्रिक्स का इनवर्स इजीली कैसे फाइंड करें। ठीक है, उसकी मैं यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ जो आप बहुत आसानी से यहाँ पे इनवर्स निकाल सकते हो मैट्रिक्स का। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2/2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी। मैं कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ए बी, मतलब मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिक टर्म्स नहीं ली हैं, नॉर्मल टर्म्स ली, और सी डी। ठीक है। और अगर आपको सपोज करो इसका इनवर्स निकालना है, सपोज करो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए, और आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो इसका इनवर्स आपके पास आएगा ए इनवर्स, जिसमें टोटल इसमें भी 4 एलिमेंट्स ही होंगे। राइट। 4 एलिमेंट्स क्या होंगे वो अब हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा जो 4 एलिमेंट्स ए इनवर्स के होंगे। बच्चों, ए इनवर्स निकालने से पहले आप लोगों को एक टर्म निकालनी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालनी होती है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पहले, और फिर उसके बाद जस्ट एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये जीरो हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ ए की बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। आपको ये वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर इधर वाली साइड से आपका ये डायगोनल होता है, इधर जो भी एलिमेंट्स लाई करते हैं वो सारे डायगोनल्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स। इन एलिमेंट्स के आप पोजीशन चेंज कर देंगे। जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी और सी, उसमें आप बस माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे आपके पास माइनस बी और यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा। तो आपके पास इजीली यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो चुका है। आपको इस तरीके से आसानी से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो। अब बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ए मैट्रिक्स था उसमें ए से डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी, और माइनस का क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1/ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई की है हमने, ए डी माइन, और बीच में क्या लगा दिया है, माइनस। ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए, डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारे पास मेथड हो गया इसका। ठीक है, 1/ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे हमने लिख दिया डी, और यहाँ लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया हमने बी, और यहाँ पे लिख दिया माइनस का सी। तो दिस इज वेरी सिंपल, और आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, उस मैट्रिक्स में हम नेक्स्ट मैट्रिक्स जो यहाँ पे कंसीडर करेंगे उस मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक और मैट्रिक्स आता है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब ये के क्वेश्चन है, और जो अभी हमने इसमें पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम इसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 1 मिनट से कम में भी आपका ये इनवर्स यहाँ पे निकल जाएगा इजीली। सबसे पहला काम क्या है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 4 3 क्या आता है, ऐसे आप फोन लगाइए। अब मेरे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ इजीली आप निकाल पाओगे। 4 3 12, जो यहाँ का यहाँ पे आ रहा है उसे 12 को यहाँ पर लिख दीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 12 लिखिए। ठीक है, जब 12 लिखोगे उसके बाद माइनस करिए। देखो इधर आ रहा है आपके पास 1 - 2, माइनस का आ रहा है, तो माइनस की जब वैल्यू आएगी तो आपको इसे प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 1 लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 3 है, मैंने बताया था ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाली जो वैल्यू है, दो इधर वाली वैल्यू होती है, इसे आपको माइनस कर देना होता है, यानी माइनस का साइन लगा देना होता है, प्लस हो जाएगा, और ये वाला आपका माइनस हो गया। आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, और आप इसे लिख सकते हो 1/24, और यहाँ लिख सकते हो 4
2 -1 और 3, और आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा, अगर केवल मैट्रिक्स में लिखना चाहते हो तो ये हो गया आपका 1/6 क्योंकि 4/24, और यहाँ पे हो जाएगा 1/12 क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/24 -1/24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो गया है, जिसमें आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3/3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालें। 3/3 इनवर्स का निकालने के लिए भी आपके पास एक बहुत आसान मेथड होता है। ठीक है, उससे आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो दूसरा मेथड है उसे अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक 3/3 मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान से स्टेप्स को सुनिएगा और उसके बाद इसका ए इनवर्स इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है, 1 से 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले जैसा मैट्रिक्स दिया है आप उसे बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 1 1 0 है, 0 1 1 है, उसके बाद 1 0 1 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इसका फर्स्ट वाला कॉलम है उसे आपको रिपीट करके लिखना है। जैसे 1 0 1 है तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना, 1 0 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कॉलम आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो फर्स्ट वाली ऊपर रो बन रही है उसे आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, 1 1 0 1। ठीक है, अब आपके पास ये कंप्लीट बन के आ गया और इसी से आपको इनवर्स फाइंड करना है। कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स निकालने से पहले आपको फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए में ही इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो वही चीज आप ट्रिक से कर सकते हैं, और आपको डिटर्मिनेंट सभी को निकालना आता है। जिसे नहीं निकालना आता वो कमेंट कर सकता है कि आप डिटर्मिनेंट की एक वीडियो, मैं उसके बाद वो वीडियो बना दूंगा, उससे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करिए और इसकी इससे करिए। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 1 और -0, तो 1 - 0 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में इधर चलिए, 1 1 और 0, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएंगे तो 0 1 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप -1। ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इधर 0 हो गया और ये वाला 1 हो गया, तो ये वाला आपका -1 हो गया। ये 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 0 हो गया, तो ये भी आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे 1 आ गया आपके पास, यहाँ पे 0 आ गया तो आपका वो भी 1 हो जाएगा। ये 0 और -1 कितना हो गया, -1। उसके बाद आपके पास 1 - 0 कितना हो गया, 1। तो आपके पास इस तरीके से इजीली एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब बात आती है किसकी, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। सिंपली आप क्या लिखोगे, इसका डिटर्मिनेंट लिखिए, 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ पे 1, और इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, 1 लिख दो। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एलिमेंट है इसे आप हाइड कर सकते हो, तो हाइड करने पे देखो ये वाली रो कैंसिल करोगे और ये वाला कॉलम, तो आपके पास बचा 1 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 - 0, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले 1 के लिए आप यहाँ पे माइनस लगाओ, ये 1 लिखो, उसके बाद ये वाला कैंसिल करोगे और ये वाला कैंसिल करो, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 1। और यह इजीली तरीका मैं आपको इसमें का बता सकता हूँ। देखो इधर आपका 0 आ गया, इधर का आपका 1 आ गया। ठीक है, या फिर आप इसे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इसके हो जाते हैं। ठीक है, माइनस लगा के, तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर लिए, डिवाइड करेंगे तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसे आप कंप्लीट लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास। तो इतना ही हमारा इस क्लास में था जो हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।